हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा अपन क्या कर रहे हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। आज इसके टॉपिक में अपन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने इस पे कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस करा था और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी करे थे। आज अपन थोड़े और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस है। भेविन, एक बच्चा है भेविन, moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds। एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल, ठीक है। तो अपन इस स्क्वायर की एक नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब जो भेविन बच्चा है वो यहां पे खड़ा है, ठीक है, और ये चाहता है कि वे ऐसी बाउंड्री को मूव करे, ये ऐसी बाउंड्री पे मूव करना चाहता है। अब इसकी जो स्पीड है वो क्या है? 10 मीटर स्क्वायर की जो साइड है वो 40 सेकेंड्स में कवर करता है। 10 मीटर की जो साइड है उसे कवर करने में उसे 40 सेकेंड्स चाहिए, ठीक है। फाइंड करो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब भेविन को उसके फादर ने बोला कि भाई 2 मिनट 20 सेकेंड है तुम्हारे पास, तुम जितना भाग सकते हो भाग लो। 2 मिनट 20 सेकेंड बाद जहां भी जाके रुकोगे ये बता देना कि आपका डिस्टेंस कितना है और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो भेविन ए पॉइंट से रन करना चालू कर देगा, ठीक है, और इतनी देर तक रनिंग करेगा। 10 मीटर्स कवर करने में उसे कितना टाइम चाहिए? 40 सेकेंड्स का टाइम चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज, टोटल टाइम कितना है भाई इसके पास? 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ 120 प्लस 20 सेकेंड्स। इतनी देर है बेविन के पास, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब अगर इतनी देर है इसके पास तो भाई 120 प्लस 20 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग अगर आप 40 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन बनाओ, डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड्स कितना हुआ? 10 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 120 सेकेंड्स कितना हुआ? 30 मीटर। 3 गुना हो गया, ठीक है। मतलब ये 120 सेकेंड के अंदर ए से बी से सी से डी पे आके खड़ा हो जाएगा। यहां पे अभी 120 सेकेंड इसने यूज कर लिए, अभी भी इसके पास 20 सेकेंड्स बचे हुए हैं, अभी भी 20 सेकेंड्स बचे हुए हैं। तो अपन यहां लिखेंगे एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड्स विल बी हाफ। 40 सेकेंड में जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो। क्लियर यहां तक? तो ये हुआ 5 मीटर। कितना हुआ? 5 मीटर। सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो भेविन ने टोटल डिस्टेंस कवर करा है वो है 120 सेकेंड्स का डिस्टेंस प्लस 20 सेकेंड्स का डिस्टेंस विच इज 35 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस है जो इस बच्चे ने कवर कर लिया। क्लियर यहां तक? अब आगे देखो, अब आगे इसमें बोला गया है कि डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन होनी चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ भेविन क्या है? भेविन की इनिशियल पोजीशन है अपनी ए, और फाइनल पोजीशन ऑफ भेविन क्या है? फाइनल पोजीशन है, देखो, ए से बी से सी से डी। 120 सेकंड बाद वो यहां खड़ा है, 20 सेकंड और चलेगा तो यहां पे आ जाएगा, यानी कि ई पे, ठीक है। फाइनल पोजीशन ऑफ भेविन इज ई विच इज मिड पॉइंट। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी, यानी कि जो भेविन का डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इतना सा है, ए टू ई। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट which is AE is equals to half length of the side, that is 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और डिस्टेंस है 35 मीटर। अब मान लो एक, ये तो हो गया क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, भेविन मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब यहां पे जो 40 सेकेंड्स है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता कि ये पूरी बाउंड्री कवर कर रहा है, ठीक है ना। भेविन मूव्स अलोंग अ बाउंड्री, मतलब
अराउंड अ बाउंड्री की जगह अराउंड अ पेरीमीटर कर दें अपन। क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज लिया है अपन, क्या? पेरीमीटर। मतलब भेविन जो है वो पूरा पेरीमीटर कवर कर लेता है कितनी देर में? 40 सेकंड में। उस स्क्वायर का पेरीमीटर जिसकी साइड कितनी है? 10 मीटर। ये बन गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आप चाहे बच्चे का नाम भी बदल सकते हो, है ना। अपन चाइल्ड का नेम कर देते हैं अक्षत, ठीक है। अक्षत इज द नेम ऑफ द चाइल्ड, जो क्या कर रहा है? 40 सेकेंड्स में पूरी पेरीमीटर को कवर कर रहा है। मतलब अक्षत जो है ज्यादा तेज भाग रहा है भेविन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अक्षत का स्टार्टिंग पॉइंट है, 40 सेकेंड में वो पूरा राउंड कवर कर लेगा। टोटल टाइम इस बच्चे के पास भेविन जितना ही है। अब अक्षत का डिस्टेंस कवर निकालना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड्स क्या है? यह है पेरीमीटर, विच इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 40 मीटर। तो 120 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा? इसका ट्रिपल कर दो, 3 टाइम्स ऑफ 40 विच इज इक्वल टू 120 मीटर। 40 सेकेंड्स का ये डिस्टेंस है, 120 सेकेंड्स का ये डिस्टेंस है, ट्रिपल हो गया। 40 का 40 मीटर, 120 का 120 मीटर। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब सुनना आप ढंग से। 40 सेकेंड के ड्यूरेशन में ये बच्चा पूरा पेरीमीटर कवर कर लेता है, यानी कि 40 सेकेंड के बाद ये पूरा घूम के वापस ए पे आ जाएगा। फिर 40 और 80 सेकेंड्स वापस ए पे, फिर 40 और 120 सेकेंड्स वापस ए पे। अब इस बच्चे के पास 120 सेकेंड्स खत्म करने के बाद सिर्फ 20 सेकेंड्स और बच गए। तो अगर ये 40 सेकेंड्स में 40 मीटर कवर कर रहा है, तो 20 सेकेंड्स में उसका हाफ कवर करेगा, विच इज 20 मीटर। तो अब इस बच्चे का टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया 120 मीटर, 20 मीटर, दैट इज 140 मीटर। ये इस बच्चे का टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। क्लियर? 3 तो इसने पूरे राउंड कर लिए, और फिर इसने एक आधा राउंड कर लिया। एक क्या कर लिया? आधा राउंड, यानी कि फाइनली ये यहां आके खड़ा है, और इनिशियली इसने चालू यहां से करा है। तो 3 बार तो पूरा राउंड हो गया, और एक बार लास्ट के 20 सेकंड में आधा राउंड ही कवर हुआ। क्लियर? तो अब ये जो बच्चा है, कौन? अक्षत, इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, और इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ए में आया 3 बार, और फाइनली जाके रुक गया सी पे। फाइनल पोजीशन इज सी, फाइनल पोजीशन इज सी। तो इस बच्चे का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम ए टू सी। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक ए से लेकर सी तक इस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यार ये जो ए सी है ये स्क्वायर का डायगनल है। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज √2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब अगर आप √2 की वैल्यू लगाते हो 1.414, तो आपका इसका वैल्यू या तो आप 10√2 लिख दो, या फिर आप लिख दो 14.14 मीटर। ये इस बच्चे का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? इसका डिस्टेंस। क्लियर यहां तक? आ गया समझ में? तो ये अपन ने सिर्फ एक छोटा सा चेंज क्या करा, इस बच्चे की स्पीड बढ़ा दी। अपन ने इस बार ये बोला कि 40 सेकंड में ये पूरा पेरीमीटर कवर कर रहा है, सिर्फ एक साइड कवर नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चंस में जो भेवन वाला था उसमें आप बाउंड्री की जगह साइड कर लोगे तो वो और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हाँ भाई 40 सेकंड में वो सिर्फ एक साइड कवर कर रहा है। क्लियर? आ गया समझ में? तो अब आप क्या करेंगे? पॉज करके इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार देखो फिर से बच्चे का नाम बदल गया, इस बार है धर्व। ये क्या कर रहा है? ये कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है अब इसका, उसका पूरा एक राउंड, एक गोल चक्कर काट रहा है। ये ट्रैक का जो डायामीटर है वो है 200 मीटर। ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये अपने इस बच्चे की इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ए। यहां पे बच्चा खड़ा है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे रन करना चालू करता है। अब इसकी स्पीड क्या है कि ये 40 सेकंड में पूरा एक राउंड ले लेता है, 40 सेकंड में पूरा एक राउंड। और उस सर्कुलर ट्रैक का
जिसका डायामीटर कितना है, डायामीटर है अपना 200 मीटर, डायामीटर है 200 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस हुआ 100 मीटर। क्लियर यहां तक? तो अब जो इसका डिस्टेंस कवर्ड है एक राउंड का, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, वो कितना है, वो है पूरा एक गोल चक्कर, यानी कि 2 पाई आर। क्लियर यहां तक? 2 पाई आर। अब आपका रेडियस है 100, पाई को आप ले सकते हो 3.14, और आप चाहो तो पाई में आंसर छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड आ गया, पाई को मैं 3.14 ले रहा हूं, तो डिस्टेंस कवर्ड हुआ 2 इंटू 3.14 इंटू 100, तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया अपना 628 मीटर। यानी कि एक राउंड जब बच्चा घूम जाएगा तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब इस बच्चे के पास टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम जो इसको मिला है वो है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। वो इसके भी फादर ने बोला कि भाई 2 मिनट 20 सेकेंड है, तुम्हारे पास जितना भाग सकते हो भाग लो। यानी कि इसने कैलकुलेट करा कि 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो जब ये 40 सेकेंड में पूरा एक राउंड ले रहा है, 40 सेकेंड में पूरा एक राउंड ले रहा है, तो ये 40 सेकेंड का डिस्टेंस है, तो 120 में ट्रिपल हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 120 सेकेंड्स क्या हो जाएगा भाई, ट्रिपल हो जाएगा। और बचा हुआ डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट के 20 सेकेंड्स वो 40 सेकेंड का आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 314। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, और ये आपका जो दोनों डिस्टेंसेस है इसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस बच्चे ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। तो 628 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 4 का 2 कैरी के 4 से 1, 1944, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? ये क्या हुआ, 6 8 जा 24, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया 8, और ये हो गया 1884, ठीक है। आ गया ये समझ में? अब आप इस 1884 को यहां लिख दो और उसमें ऐड कर दो 314, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये हो गया कितना, 2198, 2198 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये कितना है अपना, 1884 मीटर। अब आप इसको पाई में भी छोड़ सकते हो और ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। अब मुझे दूसरी चीज क्या निकालनी है, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, ध्रुव की इनिशियल पोजीशन, ध्रुव की इनिशियल पोजीशन वो क्या है, ध्रुव कहां खड़ा है इनिशियली, ए पे। जब पूरा एक राउंड कर लेगा तो फिर ए पे आ जाएगा, अगले राउंड में वापस आ जाएगा, फिर अगले राउंड में वापस आ जाएगा। मतलब 120 सेकंड में अगर मैं बात करूं तो 3 कंप्लीट राउंड लेके वो ए पे ही वापस आ गया। लेकिन लास्ट के 20 सेकंड की बात करें तो आधा राउंड लेके बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे जाके रुक गया। तो इसकी बच्चे की जो फाइनल पोजीशन है वो है बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से लेकर बी तक, विच इज इक्वल टू डायमीटर, जो कितना गिवन है 200 मीटर। ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। क्लियर, आ गया समझ में? इजी है, तो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बटरफ्लाई है जो एक होलो क्यूब के अंदर फंसी हुई है। एक होलो क्यूब में अपन ने उस बटरफ्लाई को पैक कर दिया। तो ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होलो क्यूब होगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे इस बटरफ्लाई को बंद कर दिया। मान लेते हैं आपने इसको यहां पे बंद कर दिया, अज्यूम करते हैं यहां पे, ठीक है। होलो है अंदर से, क्लियर। अब इसने क्या किया, ये एक कॉर्नर पे बैठी हुई है, यहां पे बटरफ्लाई बैठी हुई है भाई, ठीक है। ये बटरफ्लाई की पोजीशन आ गई यहां पे, ये बटरफ्लाई की पोजीशन है। अब ये फ्लाई करके जा रही है दूसरे कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर तक जाना है इसको, बिल्कुल ऑपोजिट। देखो लिखा है ना, ऑफ द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब कि एक कॉर्नर से बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर तक इसको ट्रैवल करना है। ये इसका पाथ है, इसको बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे जाना है इस बटरफ्लाई को, ठीक है, अलोंग द बॉडी डायगोनल। फाइंड करो हिज डिस्प्लेसमेंट
एंड डिस्टेंस। अब क्यूब की साइड हमको गिवन है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, क्यूब की साइड को ले लेते हैं a, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर, तीनों को क्या ले लेते हैं अपन a। ये इसकी साइड आ गई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ये इसका क्या है, बॉडी डायगोनल है। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब वैसे एक बात मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। रीजन, क्योंकि ये क्यूब हॉलो है और बटरफ्लाई उड़ सकती है, तो पहली बात वो बाउंड्री पे चल चल के तो जाएगी नहीं, है ना। ए से उसने ये चला, फिर इधर चली, फिर ऊपर चली, ये उसको करना नहीं है, क्योंकि उसके पास वो फ्लाई कर सकती है, पंख है, तो ऑब्वियसली वो उड़ेगी और जल्दी पहुंचेगी। तो इस केस में बिकॉज द क्यूब इज हॉलो एंड द इंसेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बटरफ्लाई है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, विच इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल, दैट इज √3 मल्टीप्लाई बाय साइड, √3 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज √3a। ये इसका बॉडी डायगोनल है। ये इसका इतने से में आंसर आ गया। क्वेश्चन सिर्फ समझना है, आंसर तो बहुत इजी है। अब इन्होंने ये बोला कि अगर हम बटरफ्लाई की जगह रिप्लेस कर दे एंट को, एक छोटे से चीटे को हमने यहां पे लाके खड़ा कर दिया, एक एंट को लाके खड़ा कर दिया। अब एंट यानी कि चीटी या चीटा उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, तो वो तो चल के जाएगा, है ना। तो अब अगर बात करी जाए कि भाई वो अगर चल के जाना चाहता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पहली बात ये क्यूब है हॉलो, ये क्यूब क्या है, हॉलो है, खोखला है अंदर से, मतलब उसको अगर चलना है तो वो या तो ऐसे चले, a प्लस a प्लस a, कितना हुआ 3a। लेकिन इस a से इस यहां नहीं यहां तक पहुंचने के लिए वो ऐसे क्यों चलेगा, वो सीधा ही चले जाएगा, दैट इज द डायगोनल ऑफ द बेस, है ना। तो यानी कि उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है AC प्लस BC। तो ये जो AC है ये तो बेस डायगोनल है, AC क्या है, बेस डायगोनल। तो बिकॉज द क्यूब इज हॉलो तो उसका भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। A से उसको फाइनली B तक पहुंचना है, उड़ वो सकता नहीं है, क्यूब हॉलो है, यानी कि उसको चल के ही जाना पड़ेगा। तो एक तो वो चले जाएगा AC और एक चले जाएगा BC, AC प्लस BC, वेयर AC क्या है, यहां पे जो AC है वो क्या है, बेस डायगोनल, वेयर AC इज बेस डायगोनल, AC है बेस डायगोनल, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो जो आपका AC है वो तो आप ऐसे निकाल दो, √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज √2a मीटर, क्लियर। ये AC बेस डायगोनल है और ये BC A है ना। तो अब यहां पे आप बेस डायगोनल में क्या ऐड कर दो, BC, बेस डायगोनल में क्या ऐड कर दो, BC। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा हमारा √2a प्लस a, √2a प्लस a, √2a प्लस a कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस 1 a बाहर और ये मीटर। ये इस एंट का डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। बटरफ्लाई उड़ सकती है इसलिए उसको कम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, वो कम मेहनत में पहुंच जाएगी। और एंट उड़ नहीं सकता, चल सकता है, तो वो पहले तो ऐसे जाएगा और फिर यूं जाएगा। तो ये वाला जो पाथ है ये किसके लिए है, ये बटरफ्लाई के लिए है, ठीक है। और ये वाला जो पाथ है ये किसके लिए है, ये एंट के लिए है, और ये वाला बटरफ्लाई के लिए। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है बहुत। तो अब इसमें बस आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, जो क्यूब है वो हॉलो है, और दूसरा उस क्यूब के अंदर जो फंसा हुआ है वो फ्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, बहुत इजी है। अब इसमें अगर क्यूब हॉलो नहीं होता, क्यूब होता सॉलिड, मतलब पूरा पैक होता, और ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर नहीं होगा क्योंकि हॉलो नहीं है ना, तो अंदर नहीं होगा, वो खड़ा है बाहर ही, तो उस केस में क्या होगा वो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, फिर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एंट स्टैंडिंग ऑन वन कॉर्नर ऑफ अ सॉलिड क्यूब, इस बार हॉलो नहीं है,
इस बार एक सॉलिड क्यूब की बात हो रही है, उसके एक कॉर्नर पे एंट खड़ा हुआ है। ये आपका सॉलिड क्यूब हो गया। क्यूब मतलब जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर है, ए और ए। यहां पे एंट खड़ा है। पिछली बार जो एंट था भाई वो किस में था, होलो क्यूब में। लेकिन इस बार जो एंट है वो बाहर खड़ा है, किस पे, सॉलिड क्यूब के। सॉलिड क्यूब के एक कोने पे खड़ा है और उसको कहां जाना है, मूव्स अलोंग द बॉडी डायगोनल टू रीच द ऑपोजिट कॉर्नर। ठीक है, मूव्स अलोंग द बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल के ऑपोजिट कॉर्नर पे उसे पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है। ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका फाइनल पॉइंट होना चाहिए। तो ये बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहली बात, इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल है, क्योंकि अगर सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब जैसे कि, ठीक है, इस पैकेट की तरह सॉलिड है ये, है ना। अगर इस कॉर्नर पे एंट खड़ा है तो उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं, वो कहीं पे भी जहां मन करे ट्रैवल कर सकता है। तो वो सीधा सीधा जाएगा ऑपोजिट कॉर्नर को पहुंचने के लिए। कैसे जाएगा, सीधा सीधा जाएगा। तो इस केस में भी इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। क्लियर यहां तक। डिस्टेंस बड़ा कब होता है डिस्प्लेसमेंट से, जब कोई स्पेसिफिक रास्ता होता है जाने का। लेकिन जब आपके सारे रास्ते खुले हैं, एग्जाम्पल आप रूम के एक कॉर्नर पे खड़े हो और आपको दूसरे कॉर्नर पे जाना है और रूम पूरा खाली है, कोई फर्नीचर, टेबल, चेयर कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा ही तो जाओगे। आप क्यों घूम के जाओगे, आप सीधा जाओगे। लेकिन अगर बीच में बेड, फर्नीचर, टेबल ये सब होगा तो आपको घूम के जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस केस में ये पूरा सॉलिड क्यूब है जिसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है ना, कहीं होल्स नहीं हो रहे, कहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ, बिल्कुल प्लेन क्यूब है। तो ये बिल्कुल सीधा पहुंच जाएगा, ए से बी तक ये बिल्कुल सीधा पहुंच जाएगा। क्लियर, यानी कि ये पाथ है जो ये एंट कवर करेगा। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। तो आपसे इस क्वेश्चन में चाहे डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। अब पहली बात, हॉलो नहीं है ये क्यूब, है ना। एंट इसके बाहर खड़ा है, एंट इसके बाहर खड़ा है। मान लो ये क्यूब है, अब जो एंट है वो यहां पे खड़ा है, यहां पे इस पॉइंट पे खड़ा है। तो पहली बात वो यहां तक जाने की सोचेगा, पहले तो वो यहां तक जाने की सोचेगा। ये और ये क्या है, ये डायगोनल है। तो अगर मैं यहां से पहले यहां जाने की सोचूं, ए से सी तक, मैं क्या सोच रहा हूं भाई कि मुझे ए से सी तक जाना है और फिर मैं सी से बी पे चले जाऊंगा। ये मेरा ए पॉइंट है, इससे मुझे सी तक जाना है और फिर सी से मैं बी तक चले जाऊंगा, ए से सी और सी से बी। क्लियर, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन एंट, उसमें भी दिमाग है भाई, तो वो ऐसे नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करने की सोचेगा। लेकिन जो बिल्कुल सीधी लाइन है उसका मेजरमेंट ही तो आपको फाइंड करना है। तो आप एक काम करेंगे, पहले AC निकालेंगे, BC निकालेंगे और उसके बाद उसका मेजरमेंट अपन सोचेंगे कि कैसे निकालना है। तो A से जो C है वो इसका एक फेस डायगोनल है। A से C क्या है, इसका फेस डायगोनल है। AC दैट इज द फेस डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। तो कितना हुआ ये हुआ √2a। ये AC कितना हुआ, √2a। ये इसका फेस डायगोनल है। एंड BC विच इज द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू A। ये कितना है, ये है A। तो आपके पास AC आ गया विच इज √2a, BC आ गया विच इज A। आपको निकालना है AB। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू AB। जब पूरा क्यूब जो है वो सॉलिड बना हुआ है, हर जगह मटेरियल है, तो वो ऐसे भी क्यों जाएगा, उसको ऐसे जाने के बाद यू टर्न लेके इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली उसे यहां पे पहुंचना है। समझ में आ गई बात। तो वो सीधा जाने की सोचेगा, वो सोचेगा मैं सीधा चले जाता हूं, मैं ऐसे टेढ़ा जाके यूं क्यों जाऊं, ये मुझे लंबा पड़ेगा, मैं सीधा चले जाता हूं। तो वो सीधा रास्ता है A to B। सीधा रास्ता क्या है भाई, A to B। वो सीधा जाने की सोचेगा। इतना आ गया समझ में। तो अगर वो A to B जाने की सोच रहा है तो आपको इस ट्राइंगल का ये एंगल पता होना चाहिए। तो अब इसमें जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये कितना है, ये भाई मेरे अकॉर्डिंग ये एंगल है 45। ये एंगल कितना है, 45।
क्योंकि पूरा एंगल सी 90 है तो उसका आधा हो जाएगा 45। हाफ ऑफ एंगल सी इज 45 डिग्री। और उसके बाद ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 90। देखो ये जो आपका ट्राइंगल है ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसमें ये जो सी पॉइंट है इससे एक सीधी लाइन जा रही है किसकी, क्यूब की। तो ये एंगल तो 90 है और ये 45 है, तो पूरा एंगल सी कितना हुआ, पूरा एंगल सी हुआ अपना कंप्लीट एंगल सी ट्राइंगल का, वो हुआ 90 प्लस 45 विच इज 135 डिग्री। यानी कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना हुआ अपना 45 प्लस 90 विच इज 135 डिग्री। ये अपना कंप्लीट एंगल है। क्या है, कंप्लीट एंगल है। तो आपके पास कंप्लीट एंगल आ चुका है विच इज 135। आपके पास ये दो साइड्स भी आ गई है, आपको ए बी निकालना है। लेट मैं ए बी को मान लेता हूं एक्स, ए बी को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स। अब मैं अप्लाई करता हूं कॉस, ठीक है। आपने वेक्टर्स में साइन लॉ कोसाइन लॉ का लॉजिक मुझसे सीखा है, तो यहां पे मैं कोसाइन लॉ लगा रहा हूं। कॉस 135 कैसे करेंगे इसको अप्लाई, ए सी स्क्वायर यानी कि √2a का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √2a इंटू ए, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब cos 135 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप इसको ब्रेक करोगे, आप इसको लिख दो 180 माइनस 45। क्या लिख दो, 180 माइनस 45। पॉज करके इतना आप कॉपी कर लो भाई। तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर। cos 180 माइनस 45 माइनस का cos 45 होता है 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर। तो ये हो गया भाई माइनस का 1/√2, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर। √2 से √2 कट गया। अब इस चीज को इधर लिया माइनस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली, ये निकली 5a स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली, 5a स्क्वायर, ठीक है यहां तक। तो इससे b क्या निकलेगा, इससे जो ये मेरा मेजरमेंट है b, ये निकल जाएगा √5a, ठीक है। फाइनली मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मेरे पास इसका बॉडी डायगोनल आ जाएगा, ये हो जाएगा √5a मीटर, √5a मीटर। ये मेरा क्या है, ये इस एंट का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों है। क्लियर यहां तक आ गया समझ में। तो अब क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को, आज के क्वेश्चंस को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करेंगे। अभी तक भी आपने ट्राई नहीं करा, वीडियो कंप्लीट करके कोई भी डाउट है वीडियो को दोबारा देखो, उसके बाद इसको जरूर खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।